नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में मैं लाया था Realme कंपनी की P सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन Realme P4। लेकिन इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं Realme P4 का Realme P15T से। आप दोनों अलग अलग सीरीज के स्मार्टफोन हैं और लगभग अंडर 20,000 रुपीज में आपको ये दोनों स्मार्टफोन मिल जाते हैं। बॉक्स देखिए, एक कलर के आते हैं जहां पर ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। साथ ही AI फीचर्स भी ऊपर की साइड मेंशन किया गया है, तो काफी सारे AI फीचर्स आपको इन दोनों में मिल जाते हैं। बॉक्स के बैक साइड में हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखिए, दोनों में आपको 7000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है। अलग अलग प्रोसेसर दिए गए हैं। बाकी अभी आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। बस आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आपका कीमती समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने डायरेक्ट बॉक्स में मिलने वाले एसेसरीज को निकाल के बाहर रखा हुआ है। तो ये चार्जर अडेप्टर देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन्स के साथ 80 वॉट के सुपर बोक चार्जर अडेप्टर मिल जाते हैं, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। यूएसबी केबल आपको दोनों के साथ टाइप A टू टाइप C और सुपर बोक वाली केबल मिल जाती है। यूएसबी केबल आपको दोनों के साथ टाइप A टू टाइप C मिलती है और वो भी सुपर बोक वाली। अब ये जो सुपर बोक वाली केबल होती है दोस्तों, काफी मोटी होती है और लंबा टाइम चलती है और मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करती है। तो ये पहले Realme बीच में बोल चुका था दोस्तों। बीच में तो यहाँ पर 17-18 हजार रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में भी 44 वॉट का फास्ट चार्जर चिपका रहा था और अभी 80 वॉट तक के फास्ट चार्जर आपको मिलने शुरू हो गए हैं। ये कवर देख रहे हैं दोस्तों, सिलिकॉन के है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट, लेकिन कवर यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलता है 15T में। और ये थोड़ा मैट फिनिशिंग के साथ, जबकि इसके कॉर्नर है ट्रांसपेरेंट और इसके कॉर्नर नहीं है, इसके कॉर्नर मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे अंतर आपको कवर में देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और यहाँ पर जो डिस्प्ले है दोनों की, वो बहुत कलरफुल और ब्राइट मिल जाती है। ज़्यादा कलरफुल तो वैसे ये लग रही है 15T की डिस्प्ले, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी तगड़ी मिलती है। यहाँ जो P4 है ये 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 15T 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और HBM ब्राइटनेस 1600 निट्स 1400 निट्स। अब आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज आप इजीली कहीं पर भी कर सकेंगे। सनलाइट में भी डिस्प्ले काफी ज्यादा विजुअल रहेगी। फ्रंट में जो पंच होल है, इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा P4 में और 15T में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी जो रियर लुक है दोनों स्मार्टफोन का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देख रहे हैं दोस्तों, क्या ही कमाल की फिनिशिंग। ये तो आईफोन जैसा लग रहा है दोस्तों। इसका लुक काफी हद तक आईफोन जैसा बनाया गया है। नीचे Realme की ब्रांडिंग, नॉर्मल सी फिनिशिंग आपको मिलती है, मैट फिनिशिंग, जिस पर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते। जबकि ये जो P4 का बैक पैनल है, ये काफी स्टाइलिश प्रीमियम फिनिशिंग के साथ, ये यहाँ पर कट देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यहाँ तक ऊपर है और ये नीचे हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये डिजाइनिंग की गई है बस। और ग्लोसी फिनिशिंग है, इस पर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं काफी ज्यादा। और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है, इसके आसपास डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, जो कि साफ तक नहीं होते ढंग से। तो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा माइनस पॉइंट लगता है। Realme की ब्रांडिंग यहाँ पर भी की गई है। अब दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, जहां पर मेन प्राइमरी कैमरा दोनों दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का और दूसरा यहाँ पर P4 में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जो 15T ने नहीं दिया दोस्तों। बाकी तीसरे AI सेंसर कैमरा दिए हैं विद LED फ्लैश लाइट और यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा 15T में दिया गया है। बॉक्सी टाइप के दोनों स्मार्टफोन हैं। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट है। राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए स्पीकर ग्रिल दिया गया है। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक और बॉटम साइड में सिम ट्रे। सिम ट्रे आपको P4 में डुअल सिम ट्रे मिलती है, यानी कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता, जबकि 15T में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स नजर आ रहे हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है ऑलरेडी हमने ऑन करके रखी हुई है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने 100% किया हुआ है। तो डिस्प्ले काफी कलरफुल आपको मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको एमोलेड पैनल दिया गया है, जिस वजह से कलर और बूस्टेड हमें नजर आते हैं। स्क्रॉल आप करेंगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। यहाँ पर P4 ने बढ़िया काम किया है कि बिल्कुल क्लीन UI दिया है। कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन या ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या फिर फालतू के गेम्स आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। 15T ने यहाँ पर नहीं किया दोस्तों ऐसा काम। यहाँ इसने फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के कई सारे गेम्स डाल के दे दिए, कमीशन बना लिया अपना। तो हमें क्या करना है, मोबाइल परचेज करते ही इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है। अब दोनों के टच तो काफी स्मूथ है, लेकिन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ P4 आता है और 15T आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.77 इंच की आपको मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले हाइपर ग्लो एमोलेड पैनल के साथ P4 में, और Realme 15T में 6.56
6.57 इंच की मिलती है, फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। कंफर्टेबल है दोस्तों ये स्मार्टफोन, ज़्यादा हैंडी यही लगता है दोस्तों। एस्पेक्ट रेशो 19.9:9 और 19.8:9। स्क्रीन का रेजुलेशन 1080x2392 पिक्सल और 1080x2372 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 387 ppi 397 ppi। इसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट आपको P4 में मिल रहा है। हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की 163.34 मिलीमीटर की हाइट आपको P4 में और 15T में 158.36 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। वहीं जो थिकनेस है वो आपको 7.58 मिलीमीटर की मिलेगी P4 में और 15T में आपको 7.79 मिलीमीटर की। 186 ग्राम 187 ग्राम दोनों का वेट है। काफी कम है वेट दोस्तों, जबकि दोनों के अंदर 7000 mAh की पावरफुल बैटरी लगी है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा वेट होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। दोनों स्मार्टफोन्स को काफी लाइट वेट बनाया है और हैंडी फोन है वैसे दोनों स्मार्टफोन। आजकल देखा होगा आपने बड़े बड़े साइज के स्मार्टफोन आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब के नहीं है। ये 15T और कंफर्टेबल लगता है P4 के मुकाबले। बाकी दोनों स्मार्टफोन में Android 15 दिया गया है, 3 साल के मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, और यहाँ पर जो अंततः स्कोर है उस मामले में आगे निकल जाता है P4। अब जो प्रोसेसर है उसमें अंतर है 2.6 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ P4 और 15T 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ, और MediaTek Dimensity 7400 का अल्ट्रा चिपसेट आपको P4 में मिलता है और MediaTek Dimensity 6400 का मैक्स चिपसेट आपको मिलता है 15T में। इसका चिपसेट बेस्ड है 4nm फैब्रिकेशन पर P4 का और 15T का 6nm बेस्ड है। बाकी Mali G615 के ग्राफिक, यहाँ आपको Mali G57 के ग्राफिक। दोनों हमारे पास बेस वेरिएंट है, तो इसका जो बेस वेरिएंट P4 में आपको मिलता है 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ, लेकिन 15T का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ। स्टोरेज टाइप UFS 3.1 और UFS 2.2, रैम टाइप LPDDR4X। बाकी आपको दोनों स्मार्टफोन में कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं और कैमरा जो है वो आपको दोनों स्मार्टफोन के एक बार दिखा देते हैं दोस्तों, 50 मेगापिक्सल के हैं। और ये देखिए दोस्तों कैमरा दोनों के काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। ये P4 है और ये 15T है, और यहाँ पर जूमिंग करें 2x पर तो देखिए क्लैरिटी, दोनों स्मार्टफोन के काफ़ी अच्छे कैमरा हैं। लेकिन अगर आप वीडियो शूट करते हो तो उसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको P4 ही दे रहा है। 15T में आप 1080p में 60 fps में तो कर सकते हैं, लेकिन 4K में नहीं कर सकते। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का 15T का मिलता है और 16 मेगापिक्सल का P4 में मिलता है, और अच्छे सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के आपको मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको 15T में जूम सपोर्ट मिल रहा है फ्रंट कैमरा में, जो आपको P4 में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। लेकिन अब बात आती है मोबाइल को परचेज करने की। आजकल ऑनलाइन स्टोर पर जबरदस्त सेल चल रही है, एक बार आपने वहां पर जाके चेक करना है दोस्तों, जो आपको सही प्राइस पॉइंट पर लगे। अब ये P4 है 15,000 के अराउंड भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन ये 15T इस पे अभी सेल का कोई असर नहीं पड़ा है दोस्तों, सेम प्राइस दिखा रहा है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। अभी 20,999 रुपीज दिखा रहा है। बैंक ऑफर का अलग बात है, लेकिन वहां पर अगर प्राइस ड्रॉप हो जाता है और ये स्मार्टफोन अगर आपको मिलता है 17,000 रुपए से नीचे, क्या ही डील रहेगी। वैसे फीचर्स, गेमिंग, ऑलराउंडर स्मार्टफोन के मामले में P4 आपके लिए बेटर है दोस्तों। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हो, कैमरा आपको बढ़िया चाहिए, 4K में रिकॉर्डिंग करनी है आपने, ये P4 आपके लिए बेटर है। बाकी अगर आपका ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, कंफर्टेबल स्मार्टफोन चाहिए जिसका लुक भी काफ़ी कमाल का हो, तो 15T भी आप देख सकते हैं।